सभी का फिर से स्वागत है आज की वीडियो में, जिसमें कि मैं फिर से एक बार जॉब गैलेक्सी जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, टेम्परेरी और परमानेंट बेस पे सभी प्रकार की वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ। जिसकी शुरुआत करते हैं आज की इस वैकेंसी से, जिसमें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला की तरफ से वैकेंसी आई हुई है त्रिपुरा में, जो कि पिन कोड आपके सामने दिया गया है अगरतला का। उसमें जूनियर रिसर्च फेलो के लिए और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए रिसर्च बेस पे वैकेंसी है, जिसमें कि फंडेड करेगी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख ही चुके हैं कि ANRF की तरफ से बहुत सारी फंडेड वैकेंसीज आती रहती हैं, जिसमें कि फिर से एक बार ये वैकेंसी आई हुई है, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल दिया गया है एडवांसिंग सस्टेनेबल इलेक्ट्रो कैटलिस्ट फॉर हाई करेंट एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर फॉर लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, जिसका फंडिंग करेंगे ANRF। 36 मंथ के लिए ड्यूरेशन पे है। श्री राम कुमार इसके PI रहेंगे। वहीं अवेलेबल पोस्ट एक है, जो कि है मंथली आपको पे मिलेगा 37,000 तक का, प्लस 10% का HRA जूनियर रिसर्च फेलो में। वहीं 30,000 रुपये पे मंथ, 10% का HRA पर मंथ का PA में। तो देखा जाए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc मांग रहे हैं केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में, CSIR नेट में, गेट में और GRF में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस इन फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और नैनो मटेरियल में होना चाहिए। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन थोड़ा प्रेफरेंस दे दी जाती है अगर उनको ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कुछ नॉलेज हो। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेनेबल कैंडिडेट फॉर JRF, तो PA पोजीशन विल बी कंसिडर्ड। अगर वो JRF के लिए एलिजिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो PA के लिए निकाल देंगे, जिसको ही पर्सनल क्या कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रोजेक्ट असिस्टेंट का नाम दे सकते हैं ना। तो डिस्क्राइब फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके सामने दी गई हैं। चीफ रिसर्च वर्क रहेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 12 अगस्त को सुबह 11 बजे रखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री NIT अगरतला में, ठीक है। वहीं इसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिए, इस टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लीजिए। तो मैं ही आपके सामने थोड़ा बता देता हूँ। द पोजीशन बिल कॉन्टेक्ट बेस पे है, सही सी बात है, क्योंकि ड्यूरेशन रहेगा 36 मंथ का। इंटरव्यू सेल बी पोजीशन फॉर इंटेंट टू अप्लाई बिफोर अप्लाई से पहले आप मतलब डेट निकलने से पहले अप्लाई कर दे तो अच्छा है। हाइब्रिड मोड में भी होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ पार्टिसिपेंट अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अपना कुछ नहीं करना है, 12 अगस्त से पहले पहले अपना CV डॉक्टर श्री राम कुमार की ईमेल पे, और श्री राम कुमार 2 ईमेल है उनके, उस पर आपको भेज देना थ्रू टू पोस्ट इन पर्सन। तो इस तरह से आपको भेज देना है, ठीक है। जहाँ तक है स्पीड पोस्ट की बात तो कहीं नहीं चल रही, तो स्पीड पोस्ट की कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 मई 2029 तक ये आपका टेन्योर चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये वाला आपको प्रिंट करके ही निकालना पड़ेगा, इसको फॉर्म फिल करके आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगली वैकेंसीज़ में। उससे पहले मैं एक बात आपके लिए बता देना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी वैकेंसीज़ आती हैं वो सभी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैगजीन, वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन से ही आती है, वहाँ से मैं लेता हूँ और रिसर्च करके वेबसाइट से लेकर आता हूँ। तो आपको भी जब भी अप्लाई करना है तो रिसर्च करके अच्छे से पता करके ही अप्लाई करना है, कैसे क्या ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर की बहुत टाइम के बाद कोई वैकेंसी आई, जिसमें कि ये वैकेंसी आई हुई है 2 कंसल्टेंट के लिए लीगल ट्रिएटीज में वैकेंसी आई हुई है, डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। चलिए देख लेते हैं। कह सकते हैं लीगल सेल में ही आई है वैकेंसी। 1 साल तक का पीरियड रहेगा आपका, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस असेसमेंट के हिसाब से फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सटेंडेबल हो सकता है, वरना फिर टर्मिनेशन भी ऐसा होता है कि जल्दी ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो वो हर ड्यूटीज़ रहती हैं इतनी प्रकार की, जिसमें कि नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है लीगल वेटिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट कनेक्ट with court cases as well as other matter, document coordination with टेरिटोरियल डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये सब थोड़ा है लीगली क्या नेचर ड्यूटीज़ रहेंगी, गेटिंग कंसर्ट डिवीज़न एंगेज, इस टाइप से प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, लीगली नॉलेज मांग रहे हैं वो तो हर जगह पे। तो जॉब लोकेशन आपकी रहेगी न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, सुषमा स्वराज भवन, पटेला हाउस, इस टाइप से।
क्वालिफ़िकेशन और एसेंशियल क्राइटेरिया आपके सामने है। एलएलबी, बीएलबी मांग रहे हैं इंडियन का, नेशनल हो है ना, पीएसयू, लीगल एडवाइजरी, परफॉर्मेंस इज ए कैंडिडेट हैविंग 5 साल तक वर्क एक्सपीरियंस, इस टाइप से एक एक्सपीरियंस आपका मांग रहे हैं। आपको 12 लाख तक का एनुअल पे मेरे हिसाब से लगता है होना ही चाहिए। हाँ, 1 लाख पर मंथ का पे मांग हो सकता है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का थोड़ा बहुत डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब नॉलेज होना चाहिए। कोई एचआर इंक्लूड नहीं रहेगा, तो नॉर्मली जो पे है वही पे मिलेगा आपको। और हाउ टू अप्लाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको सबमिट इंडिकेट इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर द मिनिस्टर परफॉर्म, जो आपको आगे पीडीएफ में मिलेगा एक एनेक्श्योर एक, उसको अप्लाई कर देना। डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और एजुकेशन टेस्ट के साथ ऑफलाइन मोड पे इस पोस्ट के थ्रू भेज देना है इस एड्रेस पे, जो कि अंडर सेक्रेटरी PFPG, और ईमेल के थ्रू भी आपको सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन के थ्रू भेज देनी है। इस टाइप से 19 अगस्त से पहले पहले आपको ये सारा PDF पढ़ के अप्लाई कर देना है। मैं हर बार बोलता हूँ, आप जो भी वैकेंसीज़ यहाँ पर देखते हैं और कोई भी वैकेंसी कहीं भी देखते हैं, उसकी कंप्लीट PDF देखना आपका फ़र्ज़ बनता है। कोई कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको खुद PDF पढ़ना आना चाहिए। जिसमें कि ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा दिया गया है, इसको फिल करके इसमें सेल्फ अटैच कॉपी लगा के आपको स्पीड पोस्ट भी करना है और ऑनलाइन भी भेजना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूपार की तरफ से वैकेंसी आई। तो रूपार की तरफ से अभी बहुत वैकेंसी आई हैं। लगता है कुछ एरर आ गया होगा प्रिंट करते वक्त, तो ये डॉट डॉट से एक ब्रैकेट ब्रैकेट से बने हुए हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। वेबसाइट एक बार रिसर्च करके ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट की एक पोजीशन आई है, जिसमें कि ड्यूरेशन 1 साल तक का रहेगा और 1 साल के लिए और एक्सटेंडेबल हो सकता है, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस और योर असेसमेंट, है ना। 45,000 से लेकर 60,000 तक का पे रहेगा। द सैलरी इज़ फिक्स टर्म के लिए। कोई HR इंक्लूड मेरे ख्याल से है कि नहीं है, नहीं है, तो अकोमोडेशन कोई भी नहीं मिलेगा आपको। क्वालिफिकेशन में M.Tech मांग रहे हैं, MS PhD मांग रहे हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सबसे मेन हो जाता है कि अगर वो हो तो प्रेफरेंस दी जाएगी, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें कि है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरिया, न्यूमेरिकल मॉडलिंग, सिमुलेशन एक्सपीरियंस, जियो technique and constitutive models, law of stability, demonstrated research capability through high quality publication, experience in laboratory testing, flash 3D queues, मतलब पाइथन, डेमोस्ट्रेटेड रिसर्च कैपेबिलिटी थ्रू हाई क्वालिटी पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस इन फील्ड इन्वेस्टिगेशन, गुड टेक्निकल राइटिंग, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस टाइप से डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। अब हाउ टू अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके दिए गए हो शीट के और उसको अप्लाई कर देना है ईमेल के थ्रू। कम्प्लीटली फिल एप्लीकेशन फॉर्म और CV की डिटेल के साथ और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन के साथ, कॉपी ऑल द डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट के साथ, है ना। और PDF फॉर्मेट में एक सिंगल PDF बनाकर आपको ईमेल के थ्रू भेज देना है। इसका ईमेल लास्ट में मेंशन किया गया है। 7 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कीजिएगा। और बाकी डेट ऑफ इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए अनाउंस कर दी जाएगी बाद में। द इंटरव्यू विल भी ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में से ऑनलाइन ही रखा है हमने, तो अच्छी बात है। ये है नवीन जेम्स का ईमेल, उस पर आपको मोबाइल नंबर भी दिया है, तो आपको भेज देना है ईमेल के थ्रू, ठीक है। ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको फॉर्म फिल करके सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ CV के साथ उनको भेज देना है। ध्यान से भेजना, गलती कोई मत करना। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं। ये थोड़ा महाराष्ट्र की वैकेंसी को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। अगली वैकेंसी, मेरे को थोड़ा महाराष्ट्र पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आगे वैकेंसीज़ और भी हैं, आप फिक्र मत करो, बहुत सारी वैकेंसीज मैं लेकर आता हूँ एक एक बार में, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वैकेंसीज कम पड़ रही। अरे यार हाँ ये चलो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान न्यू दिल्ली दिल्ली में वैकेंसी आई है, जिसमें कि इंटरव्यू है, नोटिस है, एड होक बेसिस पीरियड 44 डेज़। इसमें कि सीनियर रेसिडेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। एनेस्थीसियो, गाइनो, ऑप्थेल्मोलॉजी, पेडियाट्रिक मेडिसिन, थर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी में 16 पोस्ट आई हुई हैं। 3 अगस्त को 2026 को 9:30 के समथिंग में आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 11:30 तक चलेगा। MBBS क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा DNV मांग रहे हैं। एस पे मैट्रिक 67,000 से लेके 2 लाख तक का पे रहेगा। एज लिमिट है 45। वहीं OBC ST SC के लिए डिफरेंट रिलैक्सेशन मिलेगा।
टेन्यूर आपका 44 डे का रहेगा, उसका एक्सटेंडेबल रहेगा, 1 दिन का ब्रेक भी मिलेगा उस बीच में, तो अच्छा खासा पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना ज़रूरी होता है, जिसमें कि ऐसा रूल गवर्न रेजिडेंसी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल रूल्स के सर अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट शैल बी सबमिट मेडिकल फिटनेस सर्ट वेरिफिकेशन। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को सुबह 9:30 से पहले 11:30 से पहले वॉक इंटरव्यू में पहुंचना है। सारे के सारे सॉफ्ट देखो क्या करना है आपको, जो आपका फॉर्म तो रहेगा वो तो फिल करना ही है, वहाँ मिलेगा, शायद यहाँ भी मिल जाए इसमें, तो वो फॉर्म फिल करके आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ वहाँ पे लगानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उनको दिखाने हैं ना। तो डॉक्टर समीर शेठ इसके एचओडी रहेंगे, ठीक है। अब बाकी की वैकेंसीज़ मैं अगली वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। एक एक वीडियो में कम से कम 4 से 5 इंस्टीट्यूट या संस्थान गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरीके की संस्थान में कवर करता हूँ, तो अगली वीडियो में और लेकर आता हूँ, ठीक है। चलिए अब जब तक के लिए ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।